ये सब कब किया आपने? जब तुम मानी के रूम में थी। मेरे लिए? हाँ। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत बहुत खूबसूरत है ये सब। तो शुरू करते हैं हमारी पहली डिनर डेट। मैं सिर्फ करता हूँ। आप नहीं खा रहे? नहीं, मैं ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहता। जाए, मैं नहीं खा रही। नहीं, क्यों? तुम्हें फ्लेवर पसंद नहीं आया? मैं दूसरा फ्लेवर मंगाऊं? ऑर्डर करूं? मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। आइए। बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना होगा। क्यों? जहाँ आंटी डोर लॉक कर देती है ना, अगर किसी को पता चल गया तो? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आज मेरे कहने से रुक जाओ तो रुक जाओगे? आसान, आज मुझे जाना होगा, प्लीज जाने दें। हाँ ठीक है, नहीं रोक रहा मैं तुमको, लेकिन अगर तुम चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप चाहते क्या है? यही कि रुक जाओ मैं। आज प्लीज रुक जाओ। मेरी दवा तू साहिल है, लहर मैं हूँ, तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ। आखिर मैं क्यों कमजोर पड़ जाता हूँ? क्यों दुआ को उसका जायज मुकाम नहीं दे पाता? इस घर की बहू की हैसियत दुआ की है। मैम, ये दुआ ने तो नहीं बनाई है कॉफी। वो नहीं थी तो मैंने बना दी। तुम्हें एक बात कितनी दफा समझानी पड़ेगी, इस घर का सारा काम दुआ करेगी और तुमने क्या करनी है? निगरानी। जाओ जाके उसको बोलो कॉफी बनाए। वो तो नहीं है। कौन नहीं है? दुआ वो कहीं नहीं है। कहाँ जा सकती हो सुबह सुबह? जाके मानी के कमरे में चेक करो। जी देख लो। तुमने सही से चेक किया? उसका कमरा जाके देखो क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है वहां पे। और हाँ, घर की कीमती चीजें भी चेक करना। जी मैडम। मासूमा, जी मैडम। अजान को भेजो मेरे पास। जी। तू है मेरी दुआ ओ सनम,
चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन। ओह, या अल्लाह, देर होगी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, दिल ही नहीं किया जगाने। बाहर जहाँ आरा आंटी होंगी, सब घर वाले होंगे, मैं क्वार्टर तक कैसे जाऊंगी? बहुत बुरा फंसे हैं मजान। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे दुआ, अजान साहब, अजान साहब। कौन? मैं मासूमा। क्या है मासूमा? वो आपको मैडम नीचे बुला रही हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। लगता है सबको पता चल गया। क्या होगा? आपकी मम्मा ने मुझे इस तरह आपके साथ यहाँ देख लिया ना, तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी अजान। कुछ नहीं होगा, तुम बीवी हो मेरी, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। मान सकोगे? मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। तुम ऐसा करो, अभी तुम वॉशरूम में जाके छुप जाओ जब तक मैं आना चाहूँ। मॉम आप क्यों परेशान हो रही हैं? होगी इधर उधर ही, अभी आ जाएगी। और अगर मेरा कुछ कीमती सामान लेकर गायब हो गई तो फिर क्या होगा? दुआ ऐसी नहीं है। मुझे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे दुआ चाहिए अभी और इसी वक्त। क्या हो गया जहां आ रहा? वो चोरी करके जाएगी, कैसी बातें कर रही हो तुम? आपको इन गरीबों का नहीं पता है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मैडम मैंने अच्छी तरह सारा घर देख लिया है, कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। मुझे यकीन नहीं है उस लड़की पर। तुम अच्छे से तलाशी लो, पूरी लड़की कैसे गायब हो सकती है? ये अचानक कैसे गायब हो गई? तुम्हें कुछ पता? अरे मुझे खुद नहीं पता, मैं उसे जगाने के लिए गई थी पर वो वहाँ क्वार्टर में नहीं थी। मैंने पूरा घर छान मारा। कहाँ जा सकती है? मॉम आप रिलैक्स हो जाए, मैं करता हूँ ना कुछ। जैन को कॉल करता हूँ, उसको बताओ। हाँ बुलाओ जैन को, पता करो कहाँ मर गई है वो लड़की। और मुराद तुम पूरा घर सर्च करो। अब बेफिक्र रहिए, मैं और खान बाबा देख लें। उफ, तौबा, मेरे तो सर में दर्द हो गया, पता नहीं कहाँ ये डफर मर गई है। जहां आ रहा यहीं कहीं होगी, उस बेचारी को तो शहर के रास्ते तक नहीं मालूम। मानी को तो नुकसान ही पहुंचाया उसने। अरे नहीं, मैं देखता हूँ ना मानी को। आप लोग बैठे हैं आराम से। दुआ जी, मैं जानता हूं आप अंदर हैं। मैं आपको ढूंढना नहीं चाहता, बेहतर है बाहर आ जाओ।
दुआ जी बाहर आ जाइए। दुआ बाहर आओ। मुराद, मुराद, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू पता नहीं क्यों आपके किरदार और बदनामी के बावजूद आपकी इज्जत का ख्याल रखने को दिल करता है। क्यों? मुराद, तुम गलत समझ रहे हो। बस मैं जानता हूं आपके पास वजाहत होगी इस बात की, लेकिन मुझे नहीं सुनी। ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। दरअसल मैं दुआ जी, मेरे बगैर ये दरवाजा पार करके आपकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अजान अजान कहाँ है? जब तक वो नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने समझाया दीजिए। मैंने समझाया था दुआ, इस घर में किसी से रिश्ता मत बनाओ। मैंने समझाया था कि रिश्ता बनाओगी तो तुम्हारे दामन में सिर्फ बदनामी आएगी और कुछ नहीं। अब चलो, दुआ बेगम साहिबा को पता चल गया ना, तुम्हें जिंदा काट देंगी। प्लीज चलो। जहां क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों हर बात की टेंशन ले लेती हो? वो कुछ नहीं लेकर गई होगी यहाँ से। आपको नहीं अंदाजा इन गरीबों का। कुछ भी किसी भी वक्त कर सकते हैं ये लोग। देख लिया मैंने मानी को, बिल्कुल ठीक ठाक है। शुक्र है। मैडम, मैंने सारे कमरों के साथ साथ वॉशरूम्स भी चेक कर लिए। यहाँ तक कि मानी बाबा का कमरा और आजान बाबा का रूम भी चेक कर लिया, वो कहीं नहीं है। मेरे कमरे में भी नहीं है? क्यों? उसे वहां होना चाहिए था। नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था, शायद कहीं ना कहीं तो होगी ना, मगर कहाँ जा सकती है? बेगम साहब, मुझे पता चल चुका है कि दुआ कहाँ है। कहाँ है?
कहाँ है वो? जैन भाई की तरफ। तुम्हारी खुद बात हुई है? कमाल करते हैं अजान भाई, दोस्त वो आपके हैं, पूछ मुझसे रहे। बेगम साहिबा मेरी बात हो गई थी, वो खुद आए थे सुबह और लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी फूफी से मिलना था, काफी बीमार है तो इसीलिए। अच्छा अच्छा, रियली तुम्हारी सच में बात हुई है जैन से? जी बिल्कुल, वो तो ये भी बता रहे थे कि आपकी बात हुई है उनसे रात। क्या बात नहीं हुई? हाँ हुई थी। सॉरी आई फॉरगॉट, बताना भूल। तो तुम्हें बताना चाहिए था ना बेवकूफ। अब देखो कैसे कैसे इल्जामात लग रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा जो भी है, शुक्र है कि वो मिल गई है। मुझे ऑफिस जाना देर हो रही है। मुराद गाड़ी निकालो। जी मुराद, तुम्हारा दुआ के बारे में क्या ख्याल है? वही बेगम साहिबा जो मुलाजमों के बारे में होता है। तुम सच सच बोल रहे हो ना? मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। और उसकी जो फुप्पी वाला मामला है वो क्या है? बेगम साहिबा इंसान है तो रिश्ते भी होंगे, और रिश्तेदार अक्सर बीमार हो जाया करते हैं। खैरियत, आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वैसे ही। लेकिन तुम्हें नजर रखनी होगी उस पे। मुझे कुछ मामला सही नहीं लग रहा उसके बारे में। आपके कहने से पहले मेरी नजरें उसकी जात पर जमी हुई हैं। अच्छा है। और तुम्हारी बहन कैसी है? बस सांस ले रही है। वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमारी गाड़ी ने उसके शौहर को। और भूल जाओ उस वाकई को। काश ऐसा हो सकता। अच्छा खैर छोड़ो, जल्दी ऑफिस चलो। तुम्हें पता ना वहाँ दुबई की डेलीगेट्स में इंतजार कर रहे हैं। जल्दी गाड़ी चलाओ। जी बेगम साहब। बेटा कहाँ थी तुम? डैड मैं सच में नहीं जानता। वो तो मॉम के सामने जैन वाली बात है। मैंने ये कहानियां तुम अपनी माँ को सुनाया करो। मैं सब जानता हूं। शुक्र करो कि मुराद को इस पर तरस आ गया और उसने इसको बचा लिया। बेटा प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ थी, तुम्हारा मसला क्या है? बाबा बाबा मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, तो पता नहीं सब अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं घर से बाहर चली गई, फिर रास्ता भूल गई। शुक्र है कि मुराद मिल गया। बेटा प्लीज, ये एक अनजान शहर है, तुम इस तरह बाहर ना निकल जाया करो। शुक्र करो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूं तुम पर कई चीजों का इस घर में लोड है, लेकिन मैं निकाल रहा हूं इसका हल। हल? कैसा हल? मैं शफीक से खुद बात करूंगा, जरीना को भी समझाऊंगा। मैं क्या? आप शफीक अंकल से क्या बात करेंगे? तो यही कि हम दुआ को घर पर नहीं रख सकते। भतीजी है वो मेरी, और तुम्हारी भी कजन है। तुम्हें अच्छा लगता है कि उसके साथ घर में मुलाजमों वाला ट्रीटमेंट किया जाए? बहुत टैलेंटेड है ये, और तुम्हारी माँ अजान हर वक्त इसकी इंसल्ट करती रहती है। मैं चाहता हूं कि इसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और वहीं पर हॉस्टल में इसको एडमिट भी करवा दो। हॉस्टल नहीं डैड। हॉस्टल क्यों नहीं आजान?
क्योंकि मैंने शफीक अंकल से वादा किया था दुआ का ख्याल रखने का। हॉस्टल जाएगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, और वैसे भी ये फैसला दुआ का होना चाहिए कि वो कहाँ रहना चाहती है। क्यों दुआ? दुआ मुझे बाबा कहती है, इसका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। वजाहत, मुझे सोचने का कुछ टाइम चाहिए। बस जी, अब सोचना क्या है। देखिए, हमने तो नई कंपनी बना ली है और आप उसमें को ओनर भी हैं, तो टर्की अब आप जाएंगी, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड, डे आफ्टर टुमारो आपकी फ्लाइट है। वजाहत, मुझे नहीं समझ आ रहा। नई कंपनी है, टाइम देना पड़ता है, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अब देखो ना, तुम्हें पता है कि अभी दुबई से डेलीगेट्स आए हुए हैं मेरे। कमान जहारा, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम अपने हस्बैंड को भी साथ लेके जाओ। नाम भी मत लो उसका। पता नहीं क्या अच्छा लग गया था मुझे जो मैंने उससे शादी कर ली। आई एम सॉरी। अच्छा चलो, फॉरगेट अबाउट इट ना। एक गिला कर सकता हूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जानती हो ना कि रोमाना तुम्हारे बेटे अजान की वजह से कितनी अपसेट है, और रोमाना की ये उदासी मुझे बहुत अपसेट कर रही है, बेचैन कर रही है। मैंने डांटा है अजान को, अब से ख्याल रखेगा वो रोमाना का। सिर्फ डांट से काम नहीं चलेगा। देखो, हम दोनों इन दोनों बच्चों को यकजा करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि हमने बिजनेस भी एक कर लिया, लेकिन अजान की तरफ से मुझे कोई एफर्ट्स नजर नहीं आ रही। मैं मानती हूँ कि अजान थोड़ा सा लावारिस सा है, इस उम्र में तो सारी लड़के ऐसे होते हैं। आई नो दैट, लेकिन उसे एक बात जरूर समझा देना कि अगर रोमाना को कुछ हुआ तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट मुझ पर अटैक, और मेरी नाराजगी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। समझा देना उसे। Of course not वजाहत, कैसी बातें कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा दूंगी, डोंट वरी। अच्छा सुनो, मेरा ऑफिस आने वाला है, आई नीड टू जस्ट प्रिपेयर सम स्टफ। मेरे जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़, सी यू। ओके, खुदा हाफिज़। आपको अंदाजा भी है जिन जिन नजरों से मुराद मुझे देख रहा था, मैं बेगुनाह होते हुए भी मर गई, अंदर से खत्म हो गई। पता नहीं अब मुराद मेरे बारे में कैसा उल्टा सीधा सोच रहा होगा। तुम क्यों परवाह करती हो उसकी? एक जरा सी अच्छाई पर उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताओ, उसने तुमसे वैसी वैसी बात तो नहीं की ना? मुंह तोड़ दूंगा उसका। क्यों तोड़ेंगे? मोहसिन है वो मेरा। सोचिए, अगर आज मुराद नहीं होता तो आज आपकी बीवी पर इतनी उंगलियां उठ रही होती, कैसे कैसे इल्जामात लग रहे होते। दुआ, वो उसकी औकात ही क्या है? एक मामूली सा मुलाजिम है सिर्फ, और उसी मामूली मुलाजिम की वजह से मैं आज सबके सामने रुस्वा होने से बच गई। और मैं तो बीवी हूं ना आपकी, किस तरह से इस घर में रह रही हूं, कि नौकरानी की तरह। औकात ही क्या है मेरी? मॉम से बात करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हो? तो मौका मिलेगा तो बात करूंगा ना मैं। कब मिलेगा मौका? सोचिए, अगर बाबा ने शफीक चाचा से बात की और मुझे हॉस्टल भेज दिया, फिर क्या होगा? हमारा रिश्ता कहाँ खड़ा होगा? जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। कैसे काम डाउन? हाथ क्यों दूं हाथ? शायद कुछ रिश्तों के नसीब में सिर्फ भटकना लिखा होता है, मिलना नहीं।
हैदर, हैदर। ये रोज रोज लाउंज में सोने के बहाने। क्या बात है, तुम हॉस्टल नहीं जाना चाहती? पढ़ना नहीं चाहती तुम? तुम्हें बेटा, तुम्हें कोई डर है या कोई और बात? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस वैसे ही कुछ सोच रही थी। बाबा भी कहती हो और बाप से छुपाती भी हो। तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे मसाइल तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। ट्रस्ट मी। बिल्कुल, आपसे नहीं तो और किससे कहूंगी। तो फिर बताओ ना, क्या बात है? मैं कैसे बताऊं मैं आपको? हैदर, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं इससे इसकी पुप्पो की तबीयत पूछ रहा था। हाँ हाँ, कैसी है तुम्हारी पप्पो? फूफो? कौन से फूफो? तुम्हारी पुप्पो, वो जो हॉस्पिटलाइज हुई हुई है, जिनसे मिलने तुम सुबह हॉस्पिटल गई थी। हाँ हाँ, मैं इन्हें यही बता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, जाओ तुम। वो तुम चाय पियोगी? मैं चाय बनाने जा रहा था। रात के इस पहर चाय? इस वक्त कौन चाय पीता है? क्या तुम ठीक रही हो? तुम, मेरा ख्याल है सोया जाए, मुझे खुद नींद आ रही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। आखिर ये ताल्लुक क्या है हैदर और दुआ के बीच में? तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाओ है घनी, मैं उड़ता बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। तू ही सदियां, तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है, तुम बिन जीवन सुना। अम्मी, मैं आज आपको बहुत मिस कर रही हूँ। काश आप होती, तब वो होते। मैं किसी को तो अपना हाल दिल सुनाती, लेकिन कोई नहीं है मेरा। बिल्कुल अकेली हूँ मैं, कोई नहीं है मेरा।
किसका जोड़ा है? वो ये किसका जोड़ा है ये? नहीं, दरअसल मैं हैदर, हैदर, कहाँ हो तुम? हैदर, कहाँ हो तुम? क्या हो रहा है? कौन झगड़ा हो गया? क्या हो गया जहां? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। पहले ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है और इसके कमरे में क्या कर रहा था? ये क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? बताओ, क्या है तुम्हारा इसके साथ रिश्ता? बताओ कौन है तुम्हारी ये? क्या मतलब? क्या लगती है? शर्म नहीं है ना तुम्हें? क्या हो रहा है ये? 1 मिनट, उसने क्या कहा? दोबारा कहना सर। हाँ कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। क्या लगती है तुम्हारी? सच सच बोलो। मॉम प्लीज, क्या? शट अप अजान, स्टे आउट ऑफ इट। ये मेरा और हैदर का मामला है। बताओ, सच सच बताओ, कौन है ये सेवर, ये दुल्हन का जोड़ा? ये क्या कर रहा है इसके कमरे में? बताओ। नहीं बता सकते ना? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुम बताओ, तुम मुझे सच बताओ, कौन हो तुम? किसकी दुल्हन हो तुम? छोड़ो इसे, मार डालोगी क्या इसे? हाँ मार डालूंगी। अगर इसने मुझे सच नहीं बताया मैं इसको मार डालूंगी। मॉम प्लीज प्लीज छोड़े उसे। तुम चुप रहो अजान। और तुम खामोश क्यों हो तुम? बोलो, कहाँ से आया ये जोड़ा? हाँ, कहाँ से आया? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारे पास तो जवाब हो भी नहीं सकता है। कहाँ से होगा जवाब तुम्हारे पास? क्योंकि गुनाहों को छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता है। मुझे देखो, इधर देखो लड़की। तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो लड़की। अगर ये चुप है तो तुम बताओ, क्या रिश्ता है इस लड़की के साथ तुम्हारा? मेरे साथ? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें होश भी है कुछ? कह दो कि इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ क्यों नहीं बोलते? हाँ, सच मैं बताती हूँ। रात के अंधेरे में इस लड़की के साथ हाथ में हाथ डालकर खबरदार, खबरदार, अगर इसके बाद तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। सुना तुमने? मुझ पर हाथ उठा। हाँ, तुम्हें मारा मैंने, तुम्हें। खुदा ने मर्द को औरत की हिफाजत के लिए यहां भेजा है, जमीन पर। जानना चाहती हो उससे मेरा क्या रिश्ता है? जानना चाहती हो तुम? बस कर दे बाबा, बस कर दे। और आप भी बस कर दे मैडम साहिबा। मेरा इनसे ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा ही है मेरे, बाबा। जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सुना तुमने? सुना इसका मेरा क्या रिश्ता है? बेटी है ये मेरी, बेटी। और ये जेवर कहां से आया? ये जोड़ा कहां से आया? जब इसका दिल जाएगा ये तुम्हें बताएगी ये सब कहां से आया।
बस कर दे बाबा, बस कर दे। और आप भी बस कर दे मैडम साहिबा। मेरा इनसे ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है, बाबा है ये मेरे बाबा। बस जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। सुना तुमने? इसका मेरा क्या रिश्ता है? बेटी है ये मेरी बेटी।